What was that all about? मुझे नहीं मालूम। वो जरा टेम्परामेंटल है शायद। परेशान मत हो, कोई और ही बात उसे सता रही होगी, किसी और मूड में होगी इसीलिए ऐसा बोल गई। हो सकता है, पर उसे कम से कम मुझसे बात कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन बात करना भी आना चाहिए ना। वैसे बुरी रिपोर्टर नहीं है, बस एटीट्यूड कुछ ज्यादा है। मालविका, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें आए वक्त ही कितना हुआ श्रेया। एनीवेज, मैं पता करती हूँ कि उसे क्या बात सता रही है। ओके, ग्रेट, थैंक्स मालविका। क्या लगता है तुम्हें, क्या वजह हो सकती है? प्रोफेशनल, पर्सनल? और कम ऑन गाइस, कुछ तो आइडिया होगा तुम लोगों को। आखिर तुम लोग उसके खास दोस्तों में से हो। आई नीड आंसर्स, सो जंप अप। या सर, एक्चुअली हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, और हमें और नहीं, लेकिन जो अभी अनन्या ने किया है वो बदतमीजी तो है। आज नई बिजनेस हेड आई है, उसका पहला दिन है और आप उसकी इस तरह से इंसल्ट करते हैं। दिस इज टू मच खालिद। अनन्या इज स्टिल अ जूनियर रिपोर्टर हियर, और अगर श्रेया को भी ऐसा ही लगा होगा तो अनन्या will definitely be thrown out. right. You know, whatever the case, loss तो केक इनका ही होगा ना? क्यों रानी? एक अच्छी रिपोर्टर चैनल से निकल जाएगी। खैर, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मालविका। I'll speak to Kabir. We'll see what we can do. I don't care, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। माना कि आप यहाँ पे बॉस है, पर जरूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात सुनूं, स्पेशली जब मैटर पर्सनल। मैटर पर्सनल है नहीं, तुम पर्सनल ले रही हो। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही हूँ मैं। ओके, नाउ एक्सक्यूज मी। अनन्या प्लीज, तुम श्रेया को समझ नहीं रही हो। मैं तो आपको भी नहीं समझ पा रही हूँ। शायद मैं किसी को भी नहीं समझ पाती। एग्जैक्टली, देखा? श्रेया जानती थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी और तुम बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही हो। ओके, नाउ एक्सक्यूज मी। लिसन, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं श्रेया को जानता हूँ। आई नो हर मोर देन यू डू। यही चाहती है वो कि हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो, एंड आई एम सॉरी टू से बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक ही इंसान हर बार गलत हो ऐसा नहीं होता। इट्स सिंपल। उसने मुझे प्रमोशन दिया और आपका ईगो हर्ट हो गया है। तुम्हारे प्रमोशन पर मेरा ईगो हर्ट होगा? हाँ, क्योंकि उसने ये डिसीजन आपसे बिना पूछे लिया। आपके रिएक्शन से मुझे साफ समझ में आ गया था कि आपको कोई आइडिया भी नहीं था मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। वेट, आई एम नॉट गेटिंग इट। व्हाट्स दैट अगेन? अब आप ये कैसे जताएंगे कि ये प्रमोशन मुझे आपकी वजह से मिल रहा है? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। यही चाहती है वो श्रेया कि जो लोग मेरे करीब हैं उनके ऊपर एहसान करके वो ये साबित कर दे कि मैं उनकी केयर नहीं करता। और आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप केयर करते हैं? नहीं, मैं केयर नहीं करता। ओ तेरी, रोनी भाई ने सही कहा था, ये दोनों उलझ पड़े। अरे नहीं करते, मुझे पता है। प्लीज अनन्या, प्लीज मेरी बात समझो। अरे सर, अरे आप लोग मत लड़िए प्लीज। सर प्लीज अनन्या को मत डांटिए। सनी, मैं बाद में बात तो तू कहाँ था? मैं कब से को ढूंढ रही हूँ। चल मेरे साथ चल। काम है कुछ? हाँ, मुझे एक इंटरव्यू डिस्कस करना है, तू चल।
स्वागत है आज की बात मेरे यानी ऋचा लखानी के साथ। आज से आपके इस पसंदीदा बुलेटिन में हम नजर डालेंगे दिन भर की खास खबरों पे और इसके अलावा बात करेंगे कला, व्यवसाय या संस्कृति से जुड़े एक अहम मसले पे। आज का हमारा मसला एक अजीब तरह से कला, व्यवसाय और संस्कृति तीनों से जुड़ा है। सोना यानी गोल्ड। पिछले कुछ दिनों में हमने सोने की कीमत में गिरावट देखी है और भारत में हलचल मच गई है। सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है और हमारे समाज में बहुत ही छोटे घरेलू स्तर पर सोना एक आम इंसान की व्यवसायिक कुशलता का प्रतीक भी है। भारत में सालाना 800 से 900 टन सोने की खपत होती है और हम ये सारा सोना आयात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने का दाम लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन तय करती है, लेकिन फिलहाल की इस मार्केट उथल-पुथल के चलते इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने प्रस्ताव रखा है कि भारत को अपना रेट तय करने की प्रक्रिया में सक्षम और मजबूत होने की जरूरत है। ये बुलेटिन का फॉर्मेट इसने खुद प्लान किया। आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत खूब। हाँ, मानव की कमी महसूस होने नहीं देगी। क्या हम काम के बाद दो समझदारों की तरह कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? क्यों? यही जो कुछ हमारे बीच चल रहा है और जैसे तुम्हारा प्रमोशन एक्सेप्ट ना करना। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अनन्या का क्या चल रहा है? एनी आइडिया? हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। मेरे ख्याल से जितनी जल्दी बात कर लो उतना बेहतर होगा। नहीं, कल जब श्रेया ऑफिस आएगी तो इसके बारे में पूछेगी जरूर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और करेंगे आज की बात मेरे यानी ऋचा लखानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। आग लगा दी ना ऋचा जी ने, तब मानो भाई को कहीं और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। Now, Richard, that was brilliant. I am so impressed. मुझे तुम्हारा फॉर्मेट बहुत अच्छा लगा. Keep it up. Nice. Really. मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था रिचा, और आज तुमने प्रूव कर दिया कि मैं सही था. गुड जॉब.
मुझे तो प्रूफ करके दिखाना ही था। आफ्टर ऑल श्रेया ने आते ही मुझ पे इतना विश्वास जो दिखाया, उनकी खातिर मुझे तो अच्छा करना ही था। रॉनी, मेरी तरफ से रिचा को ये दे दे। उसको बोलना मत कि मैंने दिया, नहीं तो वो लेगी नहीं। उसकी पहली कामयाबी आर्ट की बात के लिए उसका मुंह तो मीठा कराना चाहिए ना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। यार तू उससे इतना प्यार करती है, खुद दे देना। मैं दे दूं। अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ कि ये प्रमोशन किस लिए? नहीं। सर, इसने बताया कि क्या हुआ है? इसे मैं देख रहा था, ये आपसे भी बात नहीं कर रही है, आपकी भी नहीं सुन रही है। एक्चुअली थोड़ी पागल है। थोड़ी नहीं मतलब सर, पता है जब आप इसको आज घर छोड़ेंगे ना, इसको अपनी सारी भड़ास निकालने दीजिएगा। आपको ये बहुत सुनाएगी, आपसे लेके पूरी दुनिया को गलत प्रूव कर देगी, लेकिन फिर शांत हो जाएगी। वो क्या है ना, ये आपकी तरह ना अपना काम बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती है। आई नो। रॉनी, थैंक्स। अनन्या ने दी है ना? आई एम श्योर उसने दिल से दी होगी। आई एम सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुझे खुद नहीं दी। यार तुम दोनों क्यों नाटक करे जा रहे हो? कोई एक तो खत्म करो ना ये सब। रॉनी, खत्म करो? तो मुझे एक बात बता, अनन्या ने अपना प्रमोशन क्यों रिजेक्ट किया? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे पता है। कबीर सर की वजह से उसने अपना प्रमोशन रिजेक्ट किया। उनके रिलेशनशिप की वजह से अनन्या के लाइफ के सारे मामले कॉम्प्लिकेट होने वाले। उसकी हर बात, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आगे चल के उलझने वाली। उसकी हर सिचुएशन बद से बदतर होने वाली है। यार तू इतना क्यों सोच रही है? छोड़ ना, उसको रहने दे जिस चीज में वो खुश है। रॉनी, वो खुश नहीं है। उसे खुशी नहीं कहेंगे अनन्या की, उसे बर्बादी कहेंगे। अगर तुझे अपनी आंखें बंद करनी है और मुंह फेर लेना है, सिर्फ ये सोचकर इसमें अनन्या की खुशी है तो तू कर ले। मैं नहीं करूंगी। मैंने तुझे डे 1 से ही बोला कि जब कबीर सर का पास सबके सामने आ जाएगा तब इनका रिलेशनशिप सफर करेगा, और वो हो रहा है। धीरे धीरे करके सबको दिखने लग जाएगा। 2 पल की खुशी और जिंदगी भर का दर्द। और एज द बेस्ट तुझे इन सब चीजों में शामिल होना है तो तू हो, लेकिन मुझे मंजूर नहीं। तो ये थी आज की खास खबरें। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, समय का पहिया घूमता रहेगा, और हम आपसे रोज रात 9 बजे मिलते रहेंगे। इसी वादे के साथ मुझे यानी कबीर शर्मा को आज्ञा दीजिए। जिंदाबाद।
मुझे घर छोड़ दे। हाँ। कभी की तरह वेट कर रहा है, मुझे शायद कोई बात करनी है, कर ले। तू मुझे घर छोड़ रहा है कि नहीं? किसका बेस्ट फ्रेंड है तू? अगर नहीं छोड़ना साफ साफ बोल दे, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अकेले जा सकती हूँ। सीख रही हूँ मैं, लाइफ में ना कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। श्रेया, मालविका, 2 मिनट है? श्योर, कम। श्रेया, मुझे मानव का फोन आया। वो ऋचा को देखकर काफी अपसेट है। अभी के लिए तो मैंने उसे कह दिया कि ऋचा बस टेम्पररी रिप्लेसमेंट है जब तक वो वापस नहीं आ जाता, लेकिन That's all right, मालविका। इनफैक्ट बेहतर तो ये होता कि तुम मानव से सब कुछ सच कह देती। मैंने मानव को चैनल से बाहर नहीं निकाला है, तो शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। एनीवे, तुम चिंता मत करो। एज सून एज मानव वापस आता है, मैं उससे बात करूंगी। I'll handle him। हाँ, श्योर। वैसे ऋचा ने काफी अच्छा बुलेटिन प्रेजेंट किया है। Congratulations। तुम्हारा जजमेंट, तुम्हारा डिसीजन सही रहा। थैंक यू। इनफैक्ट कबीर के बुलेटिन में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना? नहीं, I mean, कबीर खुद अपना बुलेटिन प्रेजेंट करेगा, लेकिन कुछ नए पहलू ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। मालविका, ये कबीर खुद डिसाइड करेगा। कबीर का एक्सपीरियंस हम सबसे ज्यादा है। This is his field of expertise, so he knows what's best. ये बात भी सही है। कबीर ऑडियंस की नस नस को पहचानता है। And you know what, मालविका? What amazes me about कबीर कि वो जिस तरह की ब्रेकिंग न्यूज लाता है, लोग सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। कबीर is the best that I've ever seen. If you don't mind, मैं तुमसे एक पर्सनल बात पूछूं? It's just an observation. तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अभी कबीर से प्यार करती हो, है ना? जाने से पहले किसी से बात ना करने से मसले कम नहीं होते, बल्कि बढ़ते हैं। जो लोग मसले हल करना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि खिड़की बंद करने से सिर्फ रोशनी कम नहीं होती, अंधेरा भी बढ़ता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.